अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आइको सोलर पैनल्स के बारे में। आइको का सोलर पैनल जो है वो मार्केट में बहुत फेमस हो चुका है। अपने कुछ ख़ास फीचर्स हैं उसके, जो उसको बाकी सोलर पैनल से जो है वो मुनफरिद कर देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में सोलर पैनल्स के दरमियान में बहुत सख्त कंपटीशन है। कोई सोलर पैनल जो है वो अपनी इफ़िशेंसी की वजह से मशहूर है और कोई सोलर पैनल जो है वो अपनी लो कॉस्ट की वजह से, कम प्राइस की वजह से मशहूर है। कोई सोलर पैनल इसलिए मशहूर है कि वो बहुत पुराना मार्केट में चला आ रहा है, और कोई सोलर पैनल जो है वो अपनी ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लाइफ की वजह से मशहूर है। कोई सोलर पैनल जो है वो इस वजह से फेमस है कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो बहुत कम होता है। कोई सोलर पैनल जो है वो इसलिए फेमस है कि वो लो लाइट कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करता है। आइको के सोलर पैनल ने शेड परफॉर्मेंस में सबको पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसमें आइको ने जो है वो दूसरे सोलर पैनल्स को बीट कर दिया है। यानी अगर हम ये कहें कि आइको जो है वो सोलर पैनल्स का किंग बन चुका है तो ये गलत ना होगा। आइको सोलर पैनल के क्या क्या फीचर्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइको सोलर पैनल की खसूसियात क्या हैं उनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सीरीज़ बताऊंगा कि आइको सोलर पैनल की कौन कौन सी सीरीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले जो मैं लिखूंगा वो है नियो स्टार। ये इनकी बहुत पुरानी सीरीज़ चली आ रही है, नियो स्टार। इसमें बहुत सारे वर्जन्स आए हैं। इसमें 2P वर्जन आया है, 2S आया है, इसी तरह 3P आया है, फिर 3S आया है, फिर जनरेशन 3 इसमें आ गया है। यानी नियो स्टार जो है वो एक सीरीज़ है जिसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, 2P, 2S, 3P, 3S, जनरेशन 3, राइट। ये ऑल ब्लैक पैनल है। ऑल ब्लैक का मतलब ये है कि यही तो इसकी खसूसियत है आइको की कि इसने सोलर पैनल को जो है वो एक बिल्कुल ब्लैक लुक दे दी है। ब्लैक लुक कैसे दे दी है कि जो आम तौर पे सोलर पैनल को आपको बस बार नज़र आती हैं, फ्रंट पे मेटलाइजेशन नज़र आती है और लाइंस नज़र आती हैं, वो सारी की सारी इन्होंने बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, ABC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ABC, ऑल बैक कॉन्टैक्ट। ऑल बैक कॉन्टैक्ट का मतलब है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो कुछ एक फ्रंट कॉन्टैक्ट होता है और एक बैक कॉन्टैक्ट होता है। तो इन्होंने सारे कॉन्टैक्ट्स को, फ्रंट और बैक को, टोटली रियर साइड पे यानी बैक साइड पे कन्वर्ट कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा लाइंस, ग्रिड लाइंस को जो है वो बैक साइड पे ले गए हैं, बस बार्स को बैक साइड पे ले गए हैं। यानी जो पैनल का लाइट एक्सेप्टिंग एरिया है, लाइट रिसीविंग एरिया है, उसको इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। यानी आइको ये कहता है कि जो पैनल है, सोलर पैनल, उसका जो फ्रंट है यानी फ्रंट साइड जो है उसका 93.5% जो है वो यूटिलाइज कर रहा है आइको। जबकि दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर हम जिनको ले लें, लॉन्जी ले लें, कैनेडियन ले लें, इसके अलावा और भी ब्रांड्स मार्केट में आपको पता है, एस्ट्रो एनर्जी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उन सब में जो N टाइप और P टाइप के पैनल्स हैं उसमें किसी का भी ऐसा सीन नहीं है कि वो 93.5% एरिया इस्तेमाल कर रहा हो। क्यों? उनकी ग्रिड लाइंस जो हैं, किसी की ग्रिड लाइन सामने आती है, किसी की, आपको पता है कि वो जो एक मेटलाइजेशन होती है जो पैनल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, बीच में जो मेटल होता है वो भी फ्रंट साइड पे है। सेल्स के दरमियान में गैप ज़्यादा होता है, लिहाजा लाइट रिसीविंग एरिया जो है वो दूसरे पैनल्स में, दूसरे ब्रांड्स में कम है। यहाँ पे लाइट रिसीविंग एरिया 93.5% है। लिहाजा आइको ने सोलर की जो एफिशिएंसी है, सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है, वो अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा आइको सोलर पैनल की है। इसी वजह से कि उन्होंने बस बार्स को, ग्रिड लाइंस को बैक साइड पे शिफ्ट कर दिया और सेल्स के दरमियान में जो फासला है, गैप है, उसको ख़त्म कर दिया और सेल्स को बिल्कुल साथ साथ कर दिया है। यानी लाइट रिसीविंग एरिया 93.5% कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी इफ़िशिएंसी जो है, मैक्सिमम इफ़िशिएंसी जो है वो 25.2% तक पहुँच चुकी है। और अभी तक कोई भी सोलर पैनल ऐसा नहीं है मार्केट में जिसकी एफिशिएंसी 25.2% हो। अगर आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी जो है इसकी एफिशिएंसी 22% से लेकर 23% तक है। अगर आप HJT टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी 23% से लेकर 24% के बीच में है। और अगर आप आइको की बात करें यानी कि ABC टेक्नोलॉजी की बात करें, यानी ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, तो ये जो है 25.2% तक पहुंच चुकी है। यानी अगर आप टॉपकॉन में अभी एक ऐसा जिनको ने पैनल लॉन्च किया जो टाइगर नियो 3, उसकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम
24.8% क्लेम की जा रही है, यानी कि लॉन्च हो चुका है 2025 में, यानी कि टाइगर नियो 3 वर्जन जो है उसकी एफिशिएंसी 24.8% है। ये जिनको का लेटेस्ट पैनल है। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी अभी जिनको ने अचीव नहीं की, टॉपकॉन ने अचीव नहीं की। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एवरेज टॉपकॉन यहाँ खड़ा है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का कोई भी पैनल जो है 25% तक नहीं पहुँचा। HJT की टेक्नोलॉजी का भी 25% तक प्रैक्टिकली, यानी मैं ये जो एफिशिएंसी मैं लिख रहा हूँ ये वो एफिशिएंसी है जो यानी मार्केट में मौजूद है पैनल्स, उनकी बात हो रही है। एक तो होता है ना लैब में जो एफिशिएंसी अचीव होती है उसकी बात नहीं हो रही है। लैब में जो एफिशिएंसी अचीव होती है वो कोई और चीज़ होती है। एक होता है कि सेल की एफिशिएंसी, वो एक सेपरेट चीज़ होती है। ये है मॉड्यूल की एफिशिएंसी जो मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, ये उस एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी जो को आइको सोलर पैनल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को, उसकी एफिशिएंसी 25.2% तक पहुंच चुकी है। यानी कि जितनी भी लाइट एनर्जी जो है वो सोलर पैनल के ऊपर आके टकरा रही है उसका 25.2% जो है वो बिजली में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी फोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और बाकी जो तकरीबन 75% है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लिहाजा इसी को हम इफ़िशेंसी कहते हैं। तो आइको सोलर पैनल ने तमाम सोलर पैनल्स को इफ़िशेंसी में पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा वो उसकी भी रीज़न मैंने आपको बता दी है। अब वापस आता हूँ दोबारा उसी सीरीज़ की तरफ। नियो स्टार जो है वो तकरीबन 450 वाट से लेकर 500 वाट के दरमियान में जो पैनल्स हैं, यानी 460 वाट, 440 वाट, 480 वाट, उसमें ये ज़्यादा फेमस है ये सीरीज़। लेकिन इसमें 550 वाट का भी एक सीरीज़ जो है वो 550 वाट में भी है। ये सीरीज़ जो है वो फेमस है अपनी एक और चीज़ की वजह से, और वो है वारंटी। ठीक है जी। अब इसकी जो वारंटी है वो है 25 साल और इसकी लाइफ जो है वो 30 साल। अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा सोलर पैनल है मार्केट में जिसकी प्रोडक्ट वारंटी 25 साल हो। आपको पता है कि जिनको कैनेडियन लॉन्जी X10 भी अगर ले लें तो उसकी जो प्रोडक्ट वारंटी है वो 15 साल है, 25 साल नहीं है। लिहाजा आइको जो है उसकी नियो स्टार सीरीज़ के जो 450 वाट से लेकर 500 वाट की कैटेगरी में पैनल्स हैं, और कुछ इसमें सीरीज़ ऐसी हैं जो 550 वाट तक भी हैं, तो वो जो है जनरेशन 3 आप ले लें तो उसकी प्रोडक्ट वारंटी आपको 25 साल मिलेगी और लाइफ स्पैन जो है वो 30 साल मिलेगा, राइट, जो कि दूसरे सोलर पैनल्स में नहीं है। अब आते हैं जी दूसरी सीरीज़ में। दूसरी सीरीज़ एक और है और वो है स्टेलर सीरीज़। स्टेलर सीरीज़ में 1N+ ये मॉडल है, यानी कि 1N+ के नाम से सोलर पैनल जो है वो। इसके अलावा जो एक और सीरीज़ ले लें वो है एयर सीरीज़। अच्छा जी, ये भी बहुत अमेजिंग सीरीज़ है एयर सीरीज़। इसकी बहुत एक ख़ास बात है, कोई भी सोलर पैनल ऐसा नहीं है जिसकी इफ़िशेंसी 23.2% हो और उसका वज़न सिर्फ 8 से 9 किलोग्राम हो। कोई भी ऐसा सोलर पैनल नहीं है। आप लॉन्जी ले लें, जिनको ले लें, कैनेडियन ले लें, कोई भी ब्रांड, ये भी सिर्फ आइको का ही सोलर पैनल है एयर सीरीज़ का, जो कि पोर्टेबल सेटअप्स में यूज़ होता है। यानी कि कुछ जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या और कुछ ऐसा सेटअप है जो पोर्टेबल हो, वेट का कंस्ट्रेंट हो, यानी ज़्यादा वेट इस्तेमाल ना कर सकते हों, ऐसी जगह के ऊपर ये 8 से 9 किलोग्राम का पैनल 23.2% एफिशिएंसी के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है एयर सीरीज़ का, आइको कंपनी का। स्टेलर 1N+ की जो एफिशिएंसी है वो 24.4 तक है। यानी इसमें जो पैनल आ रहा है 1N+ का, उसकी एफिशिएंसी 24.4% है। उसके बाद एक और बहुत फेमस सीरीज़ है, उसका नाम है कॉमेट सीरीज़। कॉमेट सीरीज़ के अंदर 2U, फिर 2N, 2N+ मॉडल, फिर जनरेशन 3 मॉडल। जनरेशन 3 मॉडल जो है इसकी एफिशिएंसी आपको मिलेगी 25.2%। यानी कि जो लेटेस्ट पैनल है कॉमेट सीरीज़ का वो तकरीबन 700 वाट के करीब इसकी वाट्स हैं होंगे, तकरीबन 680 से 700 वाट का ही पैनल होगा जनरेशन 3 का। और एयर सीरीज़ की अपनी खसूसियात हैं वो भी मैंने बता दी हैं। और 24.4% एफिशिएंसी के साथ स्टेलर सीरीज़ का पैनल है। इनमें से कुछ पैनल जो हैं वो आप पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको मिलेंगी, आप पाकिस्तान में इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान में है ये पैनल आइको के और आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब ये पैनल जो है स्टेलर सीरीज़ का जो 24.4% एफिशिएंसी के साथ बाईफेशियल सोलर पैनल है, और ये पैनल जो है तकरीबन आपको पाकिस्तान में 24,000 रुपये का पैनल जो है ये आपको मिल जाएगा। में कुछ ऐसी सीरीज़ हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, यूरोप में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं और भी हैं जिन्होंने आइको को जो है प्रेफर किया है। यानी कि USA में, कनाडा में आइको जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि एक तो इसकी एक वजह और भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ में इसके इस्तेमाल होने की एक वजह और भी है कि ये
इसकी जो लुक है वो टोटल ब्लैक आती है। तो ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ यानी जहाँ पे ऐसे घर बने हुए हैं जहाँ पे लुक बहुत मैटर करती है, यानी कि वहाँ पर जो लाइंस अच्छी नहीं लग रही होती, यानी ऑल ब्लैक पैनल जो है, कंप्लीट जो ब्लैक पैनल है वो मैच कर जाता है घर की थीम के साथ, लिहाजा वहाँ पे एक अच्छी लुक जो है वो ये देता है पैनल और अच्छी इफिशिएंसी भी देता है, लिहाजा ये सोलर पैनल जो है वो बहुत फेमस है। लेकिन ज़्यादातर पैनल जो हैं जो इसके यूज़ हुए हैं मार्केट में और ज़्यादा उसका फ्लो रहा है वो है ये नियो स्टार सीरीज़ का, क्योंकि नियो स्टार सीरीज़ जब ये स्टार्ट हुआ था आइको तो नियो स्टार से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि नियो स्टार सीरीज़ जो है जो 450 वाट का पैनल है वो इसका ज़्यादा फेमस रहा है। 450 से लेकर 480 वाट्स के बीच में जो इसकी सीरीज़ हैं वो ज़्यादा फेमस रही हैं, क्योंकि इसकी वारंटी जो है वो बहुत एक अट्रैक्टिव बात है यहाँ पे जिसने लोगों को अट्रैक्ट किया, और इस इफ़िशेंसी और वारंटी दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब एक सवाल और आएगा कि ये जो बाकी सीरीज़ हैं क्या इसकी भी प्रोडक्ट वारंटी 25 साल है? नहीं, बाकी ये जो सीरीज़ हैं इनकी जो है वो 15 साल जो है प्रोडक्ट वारंटी है और 30 साल जो है वो लाइफ है। ठीक है, जस्ट लाइक अदर सोलर पैनल जैसे कैनेडियन है जिनको है उनका भी यही है, 15 साल जो है प्रोडक्ट वारंटी, 30 साल लाइफ। तो इनमें से कुछ सीरीज़ जो है वो मोनोफेशियल हैं, कुछ बाईफेशियल हैं, कुछ पैनल मोनो हैं, कुछ बाई हैं, लेकिन ज़्यादातर आइको में जो है वो मोनो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं और ज़्यादा फेमस भी हैं। आइको सोलर पैनल में ख़ास चीज़ एक और है जो बाकियों में नहीं है, और वो है शेडिंग परफॉर्मेंस। यानी जब सोलर पैनल के सेल्स के ऊपर शेड पड़ता है, यानी कि जैसे किसी दरख्त का शेड पड़ जाता है, किसी बिल्डिंग का शेड पड़ जाता है, या किसी दीवार का शेड पड़ जाता है पैनल के ऊपर, तो क्या होता है कि दूसरे जो सोलर पैनल होते हैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के या पर्क टेक्नोलॉजी के, वो अपने वोल्टेज को बिल्कुल ही ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर आपको पावर बहुत कम मिलने लग जाती है आउटपुट पे। लेकिन अगर आप इसके सोलर पैनल्स की जो सेल्स हैं उसको मुकम्मल अगर आप ब्लॉक भी कर दें, यानी शेड जो है वो उसके ऊपर डाल दें, तो इसकी शेडिंग परफॉर्मेंस जो है वो टॉपकॉन के मुकाबले में बहुत बेहतर है। आप ये कह सकते हैं कि टॉपकॉन के मुकाबले में शेडिंग परफॉर्मेंस इसकी डबल है, यानी कि शेडिंग जिस एरिया में बादल वगैरह ज़्यादा रहते हैं या वहाँ पर शेड का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जो है वो इस सोलर पैनल को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अब इनमें बहुत सी सीरीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर जो हैं वो आ चुकी हैं और आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत सी जो सीरीज़ हैं वो पाकिस्तान में अभी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप इसको इनमें से किसी सीरीज़ को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जो है वो बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप में से बहुत से दोस्तों को पता होंगे। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन सोलर पैनल्स को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। कि अगर हम प्राइस को देखें तो अगर दूसरा सोलर पैनल जो है वो आपको 22,000 का मिल रहा है, तो ये थोड़ा 23-24 का इसलिए मिल रहा है अपनी इफ़िशेंसी की वजह से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस में बहुत बड़ा गैप है। अच्छा, अब किन लोगों को आइको की तरफ जाना चाहिए, किन लोगों को जिनको कैनेडियन की तरफ जाना चाहिए? अगर तो आपके लिए स्पेस इंपॉर्टेंट है, यानी जगह इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आपको आइको का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? इसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा है, यानी स्पेस कम, पावर ज़्यादा। और अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, यानी आपने एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे टोटल जो पावर है वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है, टोटल आउटपुट ज़्यादा चाहिए, ड्यूरेबिलिटी आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो आपको जिनको कैनेडियन की तरफ जाना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि आप सोलर पैनल कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा सिनेरियो है कि स्नो है या सैंड है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वहाँ पे आपको बाईफेशियल सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपकी सरफेस इतनी आइडियल नहीं है तो वहाँ पे आपको मोनोफेशियल सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात रह गई एक और चीज़ की, और वो भी मैं करता चलूँ, और वो है लो टेम्परेचर कोफिशेंट। ये भी एक बहुत बड़ा जो एज है। इसका जो टेम्परेचर कोफिशेंट है वो -0.26% पर डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जब सेल का टेम्परेचर 1 डिग्री आगे जाएगा, 25 डिग्री से 1 डिग्री आगे जाएगा, 26 पे जाएगा, तो कितनी पावर कम हो जाएगी? 0.26% पावर कम हो जाएगी। लेकिन बाकी जो सोलर पैनल्स हैं, बाकी जो ब्रांड्स हैं, उनका ये फैक्टर जो है वो किसी का 0.29 है और किसी का -0.3 है, किसी का -0.35 है। यानी कि जितना ये नंबर कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि जितना नंबर कम होने का मतलब ये होगा कि जब सेल का टेम्परेचर हॉट क्लाइमेट में 1-1 डिग्री आगे जाएगा तो पावर लॉस जो है वो कम होगा। जितना ये नंबर छोटा होगा उतना पावर लॉस कम होगा, क्योंकि ये साथ माइनस लगा हुआ है। तो हम पावर की बात कर रहे हैं। लिहाजा अब आप सोचेंगे, एक क्वेश्चन ज़हन में आएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ तो करंट तो बढ़ता है, जब करंट बढ़ता है तो फिर पावर लॉस क्यों हो रही है? तो उसका आंसर ये है कि पावर जो है वो बेसिकली वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। डीसी पावर की बात हो रही है, यानी वोल्टेज इनटू करंट। तो होता ही है कि जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आगे
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्बियंट टेम्परेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेल टेम्परेचर। सेल का टेम्परेचर जब 25 डिग्री से 26 जाता है तो फिर क्या होता है कि जो करंट है वो इंक्रीज़ करता है और वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ करता है। लेकिन जो करंट इंक्रीज़ करेगा यानी बढ़ेगा, वो कम बढ़ेगा यानी थोड़ा सा आगे जाएगा, लेकिन वोल्टेज कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज़ कर जाती है। तो चूंकि करंट कम आगे गया, वोल्टेज ज़्यादा डिक्रीज़ कर गई, तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर छोटा आएगा। तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसका कम होने का मतलब ये है कि जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जहाँ पे हॉट वेदर है, वहाँ पर भी ये जो पैनल है, ये सोलर पैनल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।